बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 नवंबर 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें छोटे टाइम फ्रेम में H1 में देखते हैं, पहले हमने गोल्ड को 1993 से सेल किया क्योंकि गोल्ड मार्केट डबल टॉप बना रही थी, ये देखें, और 1993 थी रेजिस्टेंस, यहाँ से सेल किया और 1985 पे हमने सेल का प्रॉफिट बुक करा लिया। फिर 1982-85 ये मैंने बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ से हमने गोल्ड को बाय किया और गोल्ड मार्केट माशाल्लाह 2007 तक अप हुई। ये देखें जी, पहले हमने बाय का सिग्नल दिया था अपने VIP पेड सिग्नल ग्रुप में और 1986-82 यहाँ से हमने गोल्ड को बाय कराया। SL ब्रेक इवन था और तमाम TP हिट हुए हैं हमारे इस बाय की ट्रेड के। और फिर हमने ये सिग्नल शेयर करने के फ़ौरन बाद एक और भी सिग्नल दिया ये सेल का, ये देखें कि सेल भी करें 1993, यहाँ से 95 के SL के साथ 1995 का SL रखा था और मार्केट जब 1985 पे फर्स्ट TP हिट किया तो फिर यहाँ से हमने गोल्ड को बाय किया। और कल हमने ये पोल भी शेयर किया, वीकली सिग्नल प्रोग्रेस रिपोर्ट, के पूरे वीक में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक मेंबर ने भी नहीं कहा कि हमें लॉस हुआ, तमाम को प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की अगर करंट सिचुएशन हम देखें, रात 12 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स का डाटा आया, गोल्ड मार्केट आई डाउन और इस वक्त पहले रेजिस्टेंस थी 1993, अब सपोर्ट बन चुकी है, सपोर्ट को टच करके अप होने की कोशिश कर रही है गोल्ड मार्केट। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स स्ट्रीट पे आज का हम डाटा देखते हैं 22 नवंबर वेंसडे का। ऊपर ये जो है FOMC मीटिंग मिनट्स, ये रात इनका डाटा आ चुका है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। ये न्यूज़ और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी USD से रिलेटेड। फर्दर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा 8:30 बजे आएगा। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की इस वक्त करंट प्राइस है 1996। न्यूज़ हम देखते हैं, गोल्ड ईजेज आफ्टर फेड मिनट्स, फेड डाटा आने के बाद गोल्ड डाउन आया है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो बता रहे हैं US ऑयल या क्रूड ऑयल थोड़ा डाउन आ सकता है, कहाँ तक 76.86 ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक डाउन आने के बाद दोबारा अप हो सकता है और अगर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो फर्दर डाउन जाएगा। DXY को अगर हम देखें, गोल्ड को एनालाइज करने से पहले DXY को जानना ज़रूरी है। DXY सेल के जोन से आया डाउन और अब जो है ये करेक्शन या रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अप हो रहा है। अगर ऊपर जाता भी है तो आना इसने डाउन है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अगर डाउन आता भी है जाएगा ये दोबारा अप। ये दोस्तों, अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो प्रीवियस डे का हाई 2007.4 ये है, प्रीवियस डे का लो कहाँ पे बन रहा है, ये दोस्तों बन रहा है तकरीबन 1985 के आसपास। ये है प्रीवियस डे का लो। गोल्ड मार्केट इस वक्त सेंटर में है, ठीक है, 1996 के आसपास है। अगर ये आता है डाउन टेक्निकली तो इसको बाय करना चाहिए, लेकिन उधर से जंग बंदी भी हो रही है गजा में, सही है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रैश भी हो सकता है। सही, टेक्निकली इसको दोबारा कहाँ से बाय किया जाए, 1993 ये बाय का लेवल है, 1985
1982 यहाँ से दोबारा बाय करना चाहिए, सही है। लेकिन जंग बंदी की न्यूज़ आ रही हैं, अगर इसने टॉप पे बनाई बेरिश इनगल्फिंग इवनिंग स्टार H1 में देखते हैं, हाँ जी 30 मिनट में देखेंगे पहली 2 कैंडल्स की। यहाँ पे तो पहली 2 कैंडल्स यही बता रही हैं कि अगर डाउन आता भी है तो दोबारा अप जा सकता है, ज़्यादा अप तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत अप होगा। ये 2 कैंडल्स 30 मिनट टाइम फ्रेम में ना पहली 2 कैंडल्स देख लिया करें। अगर बुलिश बनी है तो गोल्ड बुलिश होगा, एंड रिजल्ट यही होगा। अगर बेरिश बनी है तो गोल्ड डाउन आएगा। अच्छा जी, अब इसको 1993 के आसपास बाय करना चाहिए। फर्दर 200 का मूविंग एवरेज बता रहे हैं 1982 से, बस यही लेवल हैं। 1993 से लॉट साइज माइक्रो रखेंगे, छोटा रखेंगे, 85 82 यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को, मेरे ख्याल 1985 नहीं 1982-83 बना है, इसको कर दिया ब्रेक, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, रीटेस्ट करके डाउन आने लगी तो फिर सेल किया जा सकता है। सेल करेंगे फिर नीचे फिर बाय का जोन है 75 से 78 तक। तो बहरहाल जो ट्रेड भी ओपन की जाए सेल के बगैर आज ओपन ना की जाए। क्रूड ऑयल एक ही जगह पे खड़ा है। अगर हम इसको देखें, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है ना, H1 में देखें तो एक तरह का बुलिश फ्लैग बन रहा है। इसका ब्रेकआउट वैसे ऊपर हो सकता है, अप जा सकता है। अगर डाउन आता है भी डाउन थोड़ा ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 मूविंग एवरेज को टच करने डाउन आ जाएगा, फिर ऊपर जाना है। और एक्सनेस वाले बता रहे हैं ये 76.8 तक डाउन आके फिर बुलिश हो जाएगा। नेचुरल गैस फिलहाल डाउन आ रही है और हमारे बाय के लेवल तक अभी तक तो नहीं आई। 2.9 2.8 यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट ने ऊपर सेल का जोन बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। और अगर ये मार्केट आती है डाउन तो दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। बाय का जोन अब कहाँ पे बन रहा है, ऊपर ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। अगर ये सिल्वर डाउन आती भी है तो दोबारा अप ही जाएगी। वैसे वेट किया जाए जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे माइक्रो लॉट के साथ, और 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे, यहाँ से भी बाय। सिल्वर को अगर हम देखें दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में डोजी के बाद इसने रेड कैंडल क्लोज की है, इसका मतलब है ये अच्छी खासी डाउन आ सकती है सिल्वर। डेली टाइम फ्रेम यही बता रहा है। ये हो गया जी सेल का जोन। और उधर से जंग बंदी की भी खबरें आ रही हैं। वैसे बेस्ट ये है कि यहाँ से इसको सेल किया जाए। और एसएल क्या रखेंगे, 24.13 से ऊपर एसएल रखेंगे, 24.20 का एसएल रख लेंगे हैं, और इसको यहाँ से सेल करें। लार्जर टाइम फ्रेम यही बता रहा है। यूरो यूएसडी बुलिश ही है और हमारे बाय के जोन को भी रिटेस्ट करने नहीं आता, ऊपर निकल जाता है। और यहाँ से वैसे ये देखें 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है 1.082 के आसपास जब ये मार्केट डाउन आने के बाद अप होने लगेगी, यहाँ से इसको बाय करेंगे। पाउंड को अगर हम देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन बना हुआ है, 50 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है। मार्केट अगर आती है डाउन इस जोन में तो यहाँ से इसको दोबारा बाय करेंगे पाउंड को। नेस्डेक NAS 100 ऊपर दोस्तों बना था, सेल का जोन बना था। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, नहीं, यहाँ पे फिर बुलिश इनगल्फिंग ही है, सही। लेकिन इस जोन से बाय करना रिस्की हो सकता है, इसको डाउन आने दें,
इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। H4 में ऊपर बना था सेल का जोन, ये देखें डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है ना। US30 दोस्तों ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, सेल का जोन बना हुआ है। अगर इसको करती है रीटेस्ट, यहां से हम इसको करेंगे सेल। कल दोस्तों BTC आया डाउन और हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया, बाय लिमिट्स एग्जीक्यूट हुई हमारी यहां से, और अब तमाम हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं और यहां से इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।